हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय सिया राम। भगवाए हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। अरे बिहार वालों, जाग जाओ, छुआछूत की, जात पात की करो विदाई। अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुबान पर हिंदू इन दिनों बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है। और जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बना दिया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ही अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे, फिर बिहार में करेंगे। विपक्ष को लग रहा है कि बाबा के हिंदू नाम से बीजेपी का काम बन सकता है। ऐसे में पहले छोटे मोटे नेताओं ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग की और अब तो आरजेडी का प्रथम परिवार भी खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तब बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। राबड़ी ने कैमरे पर बोला तो बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बाबा पर हल्ला बोला। इसी लाइन पर पप्पू यादव भी हैं, जो सांसद तो निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस के करीबी हैं। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं, जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, इनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है, को भी बिहार घुमा रहे हैं। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। इस पर बीजेपी ने भी तीखा जवाब दिया। इन नेताओं को वोट बैंक का भूखा और सनातन विरोधी बताया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं पप्पू यादव भी और आरजेडी भी, एक ही मानसिकता के हैं, दोनों एक ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा करते हैं, मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा धार्मिक थी। उन्होंने गोपालगंज में एक श्रद्धालु के निवेदन पर हनुमंत कथा की, लेकिन आरजेडी को लगता है कि उनकी बिहार यात्रा के पीछे बीजेपी है। तो दिल्ली में बैठा बाबा है ना, वो दाढ़ी वाला, उसी का ये सब चेला लोग है। जितना बिहार में आ रहा है वो सब चेला है। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र ने ऐसे आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने दो टूक कहा कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं, बल्कि हिंदुओं को जगाना है। ना तो हमें नेता बनना है, न हमें चुनाव लड़ना है, न हमें किसी को जिताना है, न किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। 5 दिन की बिहार यात्रा में आचार्य धीरेन्द्र बांका भी गए, जहां उन्होंने यज्ञ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। उनका मुख्य पड़ाव गोपालगंज था, जहां उन्होंने 5 दिन तक हनुमंत कथा की, हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है।